तो यूपी चुनाव से पहले अफजाल अंसारी की हुई बड़ी जीत, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सत्ता अगर विकास के लिए मिले तो जनता का भला होता है, लेकिन अगर सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने के लिए होने लगे तो सवाल उठते हैं। और सत्ता में आने के बाद अगर सरकार ये मान ले कि अब उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, तो शायद उसे लोकतंत्र का सबसे जरूरी सबक याद रखना चाहिए। सत्ता स्थायी नहीं होती है। कुर्सी आज आपकी है, कल किसी और की हो सकती है। आज आप किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं, कल उसी कार्रवाई का हिसाब अदालत में देना पड़ सकता है आपको भी। और यूपी में पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखिए तो ऐसा लगता है जैसे कानून की कार्रवाई और राजनीतिक लड़ाई के बीच की लाइन कई बार बहुत धुंधली हो गई है। योगी सरकार आई तो अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चला, संपत्तियां कुर्क हुई, मुकदमे हुए और कई बड़े नाम कानून के शिकंजे में आए। सरकार ने कहा यह अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन विपक्ष लगातार कहता रहा कार्रवाई अपराध के खिलाफ कम और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ज्यादा है। अब इन दोनों दावों के बीच असली फैसला कौन करेगा? अदालत। और अब अदालत से ऐसा फैसला आया है जिसने यूपी की राजनीति में एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बीजेपी सरकार पर विपक्ष लगातार राजनीतिक बदले की कार्रवाई के आरोप लगाता रहा है, उसी सरकार के एक बड़े राजनीतिक विरोधी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जी हां, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को उनके 73वें जन्मदिन पर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ योगी सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत साल 2022 में कुर्क की गई करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को मुक्त कर दिया गया है और जमीन उनकी बेटी यानी कि अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को सौंप दी गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अफजाल अंसारी, उनकी बेटी और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जमीन को अफजाल अंसारी की बेटी को सौंप दी गई है। शुक्रवार को मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के माचा और शकरपुर मौजा स्थित संपत्ति पर प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी की है। कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि शुक्रवार देर शाम करीब 8 बजे हुई। जरा आप सोचिए, जिस संपत्ति को सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था, आज उसी संपत्ति को हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुक्त किया गया। तो सवाल उठना लाजिमी है, अगर अदालत से राहत मिली तो क्या सरकार की कार्रवाई में जल्दबाजी थी? क्या राजनीतिक विरोधी होने की वजह से कार्रवाई का तरीका ज्यादा सख्त था? अफजाल अंसारी के लिए यह निश्चित तौर पर बड़ी कानूनी जीत है, लेकिन योगी बीजेपी के लिए यह फैसला कई सवाल छोड़ गया। क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अदालत उसके फैसलों की समीक्षा कर सकती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अब सोशल मीडिया पर इसे अफजाल अंसारी की बड़ी जीत और योगी सरकार की हार के तौर पर देखा जा रहा है। मुलायम सिंह यदुवंश लिखते हैं कि जिस चुनावी रंजिश में योगी आदित्यनाथ अपने वोटरों को खुश करने के लिए अफजाल अंसारी जी की जमीन को कुर्क करवाया था, आज उसी जमीन को कोर्ट में आदेश पर मुक्त किया। प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि यह भूल से हुआ था। आज सांसद अफजाल अंसारी जी की बेटी नूरिया अंसारी को खेत पहुंचकर प्रशासन ने संपत्ति को सौंपा। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शिवम यादव लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अफजाल अंसारी जी को बदनाम करने की नियत से अपनी सरकार और पावर का दुरुपयोग करते हुए उन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से उनकी जमीन को कुर्क करवाया। आज कोर्ट के आदेश पर उसी जमीन को प्रशासन ने गलती स्वीकार करते हुए वापस किया। प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी भूल बताते हुए अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को संपत्ति को सौंपा। अंसारी परिवार को गाजीपुर के लोग मसीहा के तौर पर देखते हैं। या तो सोशल मीडिया पर लोग इसे अफजाल अंसारी की जीत मान रहे हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर अफजाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। अफजाल ने कहा कि जुलाई और अगस्त के महीने में मेरी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। देश में कानून का राज है। गाजीपुर न्यायालय ने करीब 1 साल पहले कहा था कि इनकी संपत्ति मुक्त कर दी जाए क्योंकि आपने इसे आरोप में इनकी जमीन जब्त की थी, ये गैंगस्टर है। इस मुकदमे में गाजीपुर अदालत ने 4 वर्ष कैद और 1 लाख का जुर्माना लगाया था। इलाहाबाद न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया और मुझे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। जरा आप भी सुनिए अफजाल अंसारी को। जहां तक बात है वो तो
फाइल में मेरा नाम है, वहाँ हमें दस्तखत करना है। बाकी आप लोग जानते हैं इसी जुलाई और अगस्त के महीने में जो हमारी अचल संपत्ति, खेत, बाग, बगीचा, वाटर पंप हाउस, जो हमारी छावनी जिसे फार्म हाउस कहा जाता है, ये सब कुर्क कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। खड़ी फसलें जब्त कर ली गई थी। देश में कानून का राज है। न्यायपालिका से आदेश हो गया। गाजीपुर के न्यायालय ने लगभग 1 साल पहले कह दिया कि इनकी संपत्ति मुक्त कर दी जाए, क्योंकि जिस आरोप में आपने इनकी संपत्ति जब्त की, आपका आरोप था कि ये गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर का मुकदमा इनके खिलाफ है, उसमें आपने जब्त कर ली। तो उस गैंगस्टर के मुकदमे में गाजीपुर की अदालत से 4 वर्ष कैद और 1 लाख का जुर्माना हुआ था। लेकिन उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और सारे आरोपों से हमें दोषमुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश पे मोहर लगा दी और कहा कि ये आदेश कानून सम्मत आदेश है, इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। तो अब तो कुछ बचा नहीं। तो जब कुछ बचा नहीं तो मजबूर हैं ये छोड़ने को उसके बाद भी तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी तैयार नहीं थे। तब माननीय उच्च न्यायालय में मेंडेमिस याचिका दाखिल हुई। उस मेंडेमिस याचिका में सख्त आदेश दिए न्यायालय ने, तब जाकर के ये प्रॉपर्टी इन्होंने मुक्त की। जो नुकसान हुए हैं, जो बर्बादी हुई है, वो आप भी चले जाइए किसी वक्त, देख लीजिए फार्म हाउस की स्थिति क्या है। वो अपनी जगह है, देखा जाएगा उस मामले को। वो लड़ाई अलग है, लड़ा जाएगा। कौन कौन संपत्ति अभिमुक्त हुई सर? खड़िया में मेरा एक पंपिंग सेट था, बोरिंग, और वहाँ खेत था। मौजा धनेठा है, वहाँ पर बाग है और खेत है। मौजा माचा है, वहाँ पर बाग, वहाँ पर खेत है और फार्म हाउस है। और मौजा नरसिंहपुर में भी खेत है और बाग है। यही सब। एक शक्करपुर में भी खेत है, मौजा शक्करपुर में, वहाँ की भी जमीन जो इन्होंने कुर्क किया था उसको वापस। सुना आपने, यह अफजाल अंसारी परिवार के लिए वाकई में बड़ी जीत है, जिसे अफजाल समर्थक बड़ी जीत मान रहे हैं। वैसे अगर सरकार ने कार्रवाई की थी और अदालत ने उस कार्रवाई के बाद संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया, तो क्या सरकार को खुद ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करते समय कानून के हर पहलू की उतनी ही मजबूती से जांच की गई थी? यहां मैं साफ कर दूं, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो या कोई और, अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कानून की कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर ही इतनी तेजी से क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यूपी की राजनीति में ऐसे सवाल लगातार उठते रहे कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई, उनकी संपत्तियां कुर्क हुई, मुकदमे चले, बुलडोजर चला, लेकिन सत्ता के करीब खड़े कई लोगों पर वही शक्ति क्यों नहीं दिखाई दी? और यही तो वो सवाल है जिससे योगी सरकार बच नहीं सकती है। क्योंकि सरकारें फैसला ले सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला अदालत का होता है और अदालत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अफजाल अंसारी को मिली ये राहत सिर्फ एक नेता की संपत्ति की कहानी नहीं है, यह उस सोच पर भी सवाल है जिसमें सत्ता को लगता है कि उसका फैसला ही आखिरी फैसला है। क्योंकि सत्ता का दौर कितना भी लंबा हो, कानून उससे बड़ा होता है और लोकतंत्र में आखिरी बात जनता और अदालत की होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।